नमस्कार, मैं शिवदत्त जोशी आज आप लोगों को राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड से जब लिया गया है ये अंश, जनकपुर में जब सीता का स्वयंवर हो रहा था उसी के दौरान विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी उस यज्ञ में जनकपुर में शामिल हुए थे और देश देश के बहुत बड़े राजा, विद्वान, बलशाली लोग वहाँ पर उपस्थित थे। राजा जनक ने जो यज्ञ का आयोजन किया था, उन्होंने देखा कि एक बार जब सीता मंदिर के पास सफाई कर रही थी, वहाँ पर जो शिव जी का धनुष था वो सफाई करते हुए एक हाथ से उठा करके और उसके आसपास साफ करने लगे। तो राजा जनक ने जब माँ सीता को ऐसे धनुष उठाते हुए देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनने अपने मन में सोचा कि ये कोई सामान्य बालिका नहीं है, तो मुझे इसके लिए इसके योग्य वर की तलाश करनी चाहिए। तो इसी से ये अंश यहाँ पर लिया गया है, जिसमें वहाँ पर विश्वामित्र जी के आश्रम में राम और लक्ष्मण भी रहते थे। जब विश्वामित्र को यह समाचार विदित हुआ तो वह भी राम और लक्ष्मण को अपने साथ जनकपुर ले जाते हैं। उस यज्ञ में जो राजा जनक ने रखा हुआ था, इससे पूर्व भी वहाँ बड़े बलशाली राजा पहुँचे हुए थे। इसी अंश से ये लिया गया है बालकांड से। तो ये मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है वो इस अंश में मैं आपको समझाऊंगा। नाथ शंभुधनु भंजनी हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। जब धनुष की टंकार होती है, धनुष को राम के द्वारा तोड़ दिया जाता है, तो जो धनुष की आवाज़ थी, जो टंकार थी, वह परशुराम के कान में पहुंच जाती है। उस टंकार को सुन करके वह वहीं पर आ जाते हैं। वो धनुष को टूटा हुआ देख करके उनको बड़ा क्रोध आ जाता है। उस क्रोध में आते हुए जब देखा तो बोलते हैं, ये शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। तब उसके उत्तर में भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, हे नाथ, इस शंभुधनु मीन्स शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास है। आयसु कहा कहीं कि न मोही, कोई मेरे लायक सेवा है तो आप और कहिए, मैं उसको भी करूँगा। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। भगवान रामचंद्र जी के मुँह से ऐसे वचन सुन करके परशुराम को क्रोधित हो जाते हैं। वो बोलते हैं, सेवक जो सो करे सेवकाई। सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। तुमने तो कैसा कार्य कर दिया है, ये युद्ध का कार्य कर दिया है, लड़ाई का कार्य कर दिया है, ये सेवा का कार्य नहीं है। अरे करनी करी लड़ाई, आपने जो कार्य कर रखा है ये लड़ाई योग्य काम कर रखा है। सुनहु राजा, सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा। सुनो, राम जिसने ये शिव जी के धनुष को तोड़ा है। कौन बोल रहे हैं ऐसा? परशुराम जी बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? रामचंद्र जी से बोल रहे हैं। वह कैसा है? वह मेरे लिए सहस्वभाव शूर्य को, मेरा सहस्वभाव नाम का एक राजा था, जिसे परशुराम जी ने युद्ध के दौरान उसे पराजित किया था। वो अपना बहुत बड़ा शत्रु समझते थे, उसको युद्ध में परास्त किया है। उसी के समान वह मेरा शत्रु है। उसको क्या करना? सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, उसको इसी क्षण इस समाज से अलग हो जाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? नत मारे जय ही सब राजा, नहीं तो जितने भी यहाँ पर उपस्थित राजा हैं वो सबके सब मारे जाएंगे, कोई भी बचने वाला नहीं है। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। परशुराम जी के ऐसे वचनों को सुन करके लक्ष्मण को मंद मंद हंसी आ जाती है कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं करके। बोले फिर क्या बोलते हैं?
बोले फरस अवमाने, वह बहुत अवमानतापूर्वक उनकी फरसी की तरफ देखते हैं। बहुधन तोरे लड़काई, हमने बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुएं तोड़ी हैं, ऐसे छोटे छोटे धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, कभी भी हमारे गुरु ने ऐसा क्रोध नहीं किया था। यही धनु पर ममता के हुए तो ऐसा क्या कारण है कि आपका इस धनु के प्रति, इस धनुष के प्रति इतना लगाव क्यों है? सुनि रिसाए कह भृगुकुल केतु, लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुन करके परशुराम जी को क्या आ जाता है? क्रोध आ जाता है, वो गुस्से में आ जाते हैं। वो बोलते हैं, रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संवार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विश्व विदित संसार। अरे सट ये मूर्ख, ये राजा के बच्चे, तू शिव जी के धनुष को ऐसे ही धनुष से उसकी तुलना कर रहा है? तू नहीं जानता है यह धनुष किसका है? यह धनुष तो भगवान शंकर का है। तो अन्य धनुषों से इस धनुष की, शिव धनुष की तुलना कर रहा है। तुझे, जिसे सारा संसार जानता है कि यह शिव का धनुष है, तुझे समझदारी से बात करनी चाहिए। अब जब ऐसे क्रोधित होकर के परशुराम जी बोलते हैं, लखन जी क्या करते हैं? हंसते हुए वो उत्तर देते हैं, लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। हंस करके बोलते हैं, हे राजन, हमने तो सुना है सभी धनुष एक समान है, हमें क्या पता ये भगवान शंकर का धनुष है करके। काछति लाभ जनुधनु तोरे, जब हम क्षत्रिय किसी कार्य को करते हैं तो उसमें क्या लाभ है, क्या हानि है, ऐसा नहीं देखते हैं। ऐसे ही हमने इस धनुष को तोड़ा है, मीन्स का क्षति, क्या उसका नुकसान है, क्या उसका लाभ है, देखा ना राम नयन के बुरे। रामचंद्र भगवान जी ने तो इसे नए होने के भ्रम से देखा, ये तो उनके छूते मात्र से टूट गया, इसमें रघुपति जी का कोई दोष नहीं है। छुवत टूट रघुपति न दोष, ये तो रामचंद्र भगवान के छूने मात्र से टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी पत्रुष, हे मुनि आप अकारण बिना कारण ही क्या हो रहे हैं? गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। बोले चिते फरुष की ओरा, रे सट सुनहिन स्वभाव न मोरा। जब लक्ष्मण जी ने ऐसी बात कही तो परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ए मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? मेरा स्वभाव कैसा है? स्वभाव का मतलब मेरी आदत कैसी है, उसके बारे में तुझे कुछ भी विदित नहीं है, तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। बालक बोली बधु नहीं तो ही, मैं तो बच्चा समझ करके तुझे नहीं मार रहा हूं, तू तो मारने योग्य है। केवल मुनि जड़ जानी मुनि, तू तो मुझे सिर्फ मुनि, मैं जड़ प्रतीत होता है, मूर्ख प्रतीत होता है, तुझे कुछ भी होश नहीं है, ऐसा मुझे। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरा स्वभाव अपने बारे में बता रहे हैं परशुराम जी, बोल रहे हैं लक्ष्मण से, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरा स्वभाव अत्यंत क्रोध स्वभाव का हूँ, और मैं विश्व विदित सारे संसार में क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, ऐसा मेरा स्वभाव है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से कई बार विहीन किया है, राजाओं को युद्ध में मार करके इस भूमि को कई बार किसको दान में दे रखी है? ब्राह्मणों को दान में दे रखी है, ऐसा कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? परशुराम जी। किसको? लक्ष्मण को। और सभा में जो उपस्थित लोग हैं वो संवाद को सुन रहे हैं, वो अपने बल के बारे में वहाँ पर ऐसे बताते हैं। सहस्रबाव भुज छेद निहारा, परस विलोक महीप कुमारा। यही राजा के बच्चे अपनी फरसे की तरफ देखते हुए कह रहे हैं, इस फरसे से, इस कुल्हाड़े से मैंने कौन सा सहस्रबाव भुज, जो शस्त्र भुजाओं वाला बलशाली, उसको भी मैंने उसके अंग काटे हुए हैं। एक राजा के लिए भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। सहस्रबाव नाम का एक राजा था जिससे उनका युद्ध हुआ था, उसके अंग मैंने इस
तेज कुल्हाड़े से काटे हुए हैं, ऐसा कहते हैं। और फिर बोलते हैं मातु पिता ही जन सोच बस करिह महिष किशोर। हे राजा के बच्चे, तुझे माता पिता के सोच के कारण मैं तुझे छोड़ दे रहा हूँ। मुझे उनकी याद हो आ रही है कि मैं इस बच्चे को मारूंगा तो इसके माँ बाप दुखी हो जाएंगे, क्या सोचेंगे, ऐसा मन में विचार आ रहा है। मेरा फरसे की जो टंकार है वह कैसी है, गंधर्व के अब्रक दल परसु मोर अति घोर। मेरा परसा, मेरा कुल्हाड़ा इतना भयंकर है, उसकी टंकार में इतनी गर्जना है। पेट में पल रहा शिशु, जो माताएं गर्भवती होती हैं, उनके पेट में जो शिशु पल रहा है, जो बच्चा पल रहा है, उसकी टंकार से उनका गर्भपात हो जाता है, वो बच्चा गिर जाता है, मीन्स पेट में ही मर जाता है। कितनी भयंकर इसकी टंकार है, इसके बारे में तुझे कुछ भी पता नहीं है। एक क्रोधित होकर के कौन बोल रहे हैं, परशुराम जी बोल रहे हैं, अपने बल के बारे में परिचय दे रहे हैं लक्ष्मण जी को। अब लक्ष्मण परशुराम की ऐसी बातों को सुन करके फिर उनको हंसी आ जाती है। बेहसी लखन बोले मृदवानी। परशुराम जी की ऐसी बातों को सुन करके लक्ष्मण जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओहो मुनीश महाभटमानी। अरे मुनि, आप तो बड़े बलशाली हैं, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा। आप बार बार मुझे क्या दिखा रहे हैं, अपने फरसे को दिखा रहे हैं, कुल्हाड़े को दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, आप अपने फूंक से पर्वत को उड़ाना चाह रहे हैं, ऐसा। यहाँ कुमड़ बतिया कोई नहीं, यहाँ कोई कुम्हड़े का फल नहीं है, जो तर्जनी मात्र से क्या हो जाएगा, कुम्हला जाएगा, मर जाएगा। जे तर्जन देखी मर जाही, देख कुठारू सरासन माना। मैंने तो आपके पास क्या देखा, फरसा देखा, धनुष बाण देखा, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। यह देख करके मैं अभिमान पूर्वक आपसे बात कर रहा हूँ।